हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों, हम कर रहे हैं जुलाई 2018 का प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। गौर करें, प्रश्न है स्थापना और तर्क वाला। तो सबसे पहले स्थापना है क्या, जरा ध्यान दें। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। क्या है, जरा ध्यान दें। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तो ये स्थापना सही है। क्या है, सही है। जबकि तर्क है क्या है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ठीक है, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। तो ये बात गलत है। ठीक है, स्थापना है कि चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। बात बिल्कुल सही है। तर्क है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ये बात गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थापना है। जरा ध्यान दे दोस्तों, क्या है स्थापना। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क है, तर्क क्या है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना, जबरदस्त बात है। क्या है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि यानी कि नजर। ठीक है, तो दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। यह बात सही है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। स्थापना है श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। बिल्कुल सही। तर्क है, सॉरी ये बात गलत है स्थापना बिल्कुल ठीक। तर्क है क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है। यह बात बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे, स्थापना है क्या है स्थापना। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क है, तर्क क्या है, ध्यान दें। इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। क्या कह रहे हैं, इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। ठीक है, किसमें, छायावाद में। तो ये बात भी गलत है, यानी स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है। क्या है स्थापना, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। बिल्कुल गलत है। ठीक, और इसीलिए तर्क है, इसीलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है। तो ये बात भी गलत है। राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना मिलती है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, याद रखें, राष्ट्र प्रेम को ही दर्शाने वाली कविता है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, गौर करेंगे। स्थापना है क्या है, भक्ति को सा पुराणुर उक्तिर वेशः, ये संस्कृत का टर्म है। जरा ध्यान दें, संस्कृत की टर्म है। स्थापना है भक्ति को सा पुराणुर उक्तिर ईश्वरे, ये है, इसका संधि विच्छेद ये होगा। क्या है, जरा ध्यान दें। भक्ति को सा परानुरक्ति ईश्वरे, कुछ इस तरह से है। आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी अटपटा सा ही लग रहा है। ठीक, संधि विच्छेद अगर मैंने गलत किया है तो आप प्लीज सही कर लेना इसे। ठीक, तो ये कहा गया है किसे, भक्ति को। तो ये बात क्या है, सही है। ठीक है, परा
अनु उक्ति ईश्वरे परा पर अनुरक्ति, ऐसे होगी, पर अनुरक्ति ईश्वरे, ठीक है, पर अनुरक्ति ईश्वरे, ये होगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। तो भक्ति को ये कहा गया है, इसीलिए भक्ति को, अब ये क्या है, ये स्थापना है दोस्तों, तो स्थापना सही है। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरी सलाह से, आप इसे आराम से देख लेना, ठीक है। मेरे आसपास थोड़ा बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, गाने बजा रहे हैं, पता नहीं कौन है, हमारे पड़ोसी एक हफ्ते से पागल हो रखे हैं, इन्होंने बड़ा ही दुखी कर लिया है, क्या बताएं, ठीक है। तो आप जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, और अच्छे से पढ़ लेना इसको प्लीज, ठीक। तो ध्यान दें, इसीलिए तर्क है, तर्क क्या है, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। तो ये क्या है, सही है, ठीक है, ये बात सही है। स्थापना है, जरा ध्यान दे दोस्तों, क्या है, भक्ति को सा पर अनुरक्तिर ईश्वरे, सा पर अनुरक्तिर ईश्वरे कहा गया है। तर्क है, तर्क क्या, इसीलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा भी माना गया है। तो ये बात भी सही है, दोनों की दोनों बातें सही हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है स्थापना है, जरा ध्यान दें। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, ठीक है। स्थापना है, क्या है स्थापना, मानव और प्रकृति के बीच, किसके, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं, किसके, मिथक के। तो ये बात सही है। फिर है दोस्तों तर्क, तर्क क्या है, जरा ध्यान दें। क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। क्या है तर्क, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। स्थापना है, मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क है दोस्तों, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी स्थापना भी सही और तर्क भी सही है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। स्थापना है, क्या है, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। स्थापना है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तो ये बात है बिल्कुल गलत, ठीक है। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, ये बात ऐसे होगी, ठीक है, पॉजिटिव में ऐसे, और यहाँ पर पर्याय ही है, देखो ही है। इस तरह के अगर वर्ड आ जाते हैं पंक्ति में, ठीक, या एकमात्र, केवल, ठीक है, एक ही, इस तरह के यानी बल दिया जाए, या अपोजिट वर्ड देख लें आप, ठीक, तो ये ज्यादातर गलत होते हैं ये ऐसे सेंटेंस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये कुछ बातें, और पहली पंक्ति दूसरी से जुड़नी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जरा सा भी द्वंद्व लग रहा है अपने मन में, तो समझ लें कि मामला खराब है, यानी कि चीजें गलत हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आंसर जो है गलत है। आपको खुद ही पढ़ते में समझ में आ जाएगा। जो आपके मन में द्वंद्व बन रहा होगा ना, समझ लेना कि द्वंद्व आते ही, ठीक है, समझ लेना आंसर गलत है, ठीक। क्योंकि आपके मन को पता होता है, जब किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं या देखते हैं, तो तुरंत आपका जो मन होता है वह जज कर देता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि हम उसको अपने फिर अकॉर्डिंग जज करते हैं, लेकिन एक आपका मन है ना, वो सही डिसीजन लेता है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। मैं यही कहूंगी, कितनी भी तैयारी करें, लेकिन जो आपका दिमाग कहे, ठीक है, आपका मन जो कहे ना, वही आंसर टिक करके आना, ठीक है। तो देखते हैं तर्क, अपनी सूझबूझ के अनुसार आपको आंसर टिक करने हैं, आज तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर, ठीक। तो ध्यान दें, तो तर्क है, आप ये स्थापना और तर्क वाले संबंध ना कुछ ऐसे समझें कि
जैसे कि मान लीजिए वाद विवाद का ही एक तरह से टॉपिक है। स्थापना में समझ लो एक व्यक्ति है, तर्क में एक दूसरा व्यक्ति है। तो स्थापना वाले कोई बात कह रहे हैं और तर्क वाला कोई दूसरा तर्क कर रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि यह बातें सही हैं और आप क्या हो गए, आप जज हो गए उसके। ठीक है, आप अपने आप को जज समझें, दोनों बातों पर विचार करें और फिर देखें कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। ये आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें, कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे ना तो आपको पैटर्न खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको ये आंसर कैसे सॉल्व करने हैं, मतलब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखें, आपको समझ में आएगा कि यूजीसी किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को बनाने में और आंसर को बनाने में। ठीक, तो देखते हैं तर्क। तर्क है दोस्तों क्योंकि यह द्वैधी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। ठीक है, तो ये बात सही है। ये बात सही है, क्या सही है? क्योंकि यह यानी कि स्वच्छंदतावाद। ठीक है, स्वच्छंदतावाद द्वैधी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बात सही है। ठीक, तो याद रखिए दोस्तों, स्थापना है स्वच्छंदतावाद, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तो ये बात है गलत। ठीक है, ये नहीं है भाई। ठीक है, छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय नहीं है स्वच्छंदतावाद। तर्क है क्योंकि यह द्वैधी युगीन शास्त्रीयता, ध्यान से सुने, द्वैधी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप वैयक्तिक कल्पनातिरेक, कैसी? वैयक्तिक, शब्दों पर ध्यान देना दोस्तों, वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो ध्यान रखें, क्या? स्वच्छंदतावाद। ठीक, तो ये बात हो गई सही। ठीक, यानी स्थापना गलत है और तर्क सही है। अब जरा ध्यान दे दोस्तों, जिन भी दोस्तों को मेरा चैनल नहीं मिलता है तो वे सर्च करें हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा। ठीक है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। क्या सर्च करना है? हिंदी साहित्यविद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। दोस्तों चैनल पर विजिट करें, सभी प्लेलिस्ट देखें और प्लेलिस्ट देखने के बाद एक बार अपनी किताबें जरूर पढ़ें। ठीक है, उससे क्या होगा कि चीजें आपकी परमानेंट हो जाएंगी दोस्तों। कम से कम 3 से 4 रिवीजन दें। ठीक, आपको करना एक ही काम है लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो 1 घंटा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट आप रेस्ट लें दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यू 2-3 घंटे आपको नहीं बैठना है। 1-1 घंटा स्टडी करें और 5 मिनट पानी पीने के लिए उठ जाएं। ठीक है, या कुछ भी काम करने के लिए तो 5 से 10 मिनट का, या आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुन सकते हैं। लाइट म्यूजिक कम आवाज में अपने आसपास लगा लें, ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट करके आप 5 से 10 मिनट उसको सुने। ठीक है, जिससे कि आपका माइंड क्या हो जाए, शांत हो जाए। और फिर 2-4 गाने सुनने के बाद इंस्ट्रूमेंटल सुनने हैं। ठीक है, ताकि लाइट रहे, आपका माइंड क्या रहे, लाइट रहे और आप की एनर्जी बनी रहे। और पानी लगातार पीते रहें। ठीक है, जिससे क्या होगा, लगातार का मतलब अब ये भी नहीं है कि 3-4 बोतल इकट्ठी पी लो। ठीक है, तो ये बात गलत है। मतलब 1-1 गिलास आप पीते रहें 1 से 1.5 घंटे के बीच में। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके माइंड को एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, नींद नहीं आएगी, फोकस आपका बढ़ेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको काम करना है। ठीक, तो ध्यान रखिए दोस्तों। अच्छा, मैं एक बात कह रही थी, कमेंट आए हैं कुछ स्टूडेंट्स के कि एमए के फॉर्म कब निकलेंगे। ठीक, और नेट के फॉर्म कब निकलेंगे। तो अभी क्या है कि नेट का 2022 में एग्जाम हुआ था। ठीक, सॉरी 2021 और 22 में। ठीक है, यानी दिसंबर और जनवरी में एग्जाम हुए हैं। उसके रिजल्ट अभी तक नहीं दिए इन लोगों ने, बहुत डिले कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो जहां तक है रिजल्ट 1 से 2 हफ्ते में आ जाएंगे और रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही ये लोग नोटिफिकेशन जारी कर देंगे फॉर्म फिल करने का। ठीक है, तो आप क्या करें, यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www. ठीक है, nic.in करके कुछ है, नेट JRF। ठीक है, nic.in, आप उस पर करके देख लेना, क्या बोलते हैं, गूगल कर लेना, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट है, उस पर भी सारी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। जो भी
अपकमिंग डेट्स होती हैं, ठीक है, चाहे वे जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है, नेट या सीटेट इस टाइप के, तो वहां पर भी नोटिफिकेशन आता है, आप उसको भी देख लें, ठीक। बाकी ड्यू से जो आप एमए करना चाहते हैं तो ड्यू की वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, यानी जिस भी संस्थान से आपको एमए करनी है, ठीक है, इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है तो आप उसे देख लें। मार्च में इसके फॉर्म निकल जाते हैं, तो आप इसको रेगुलर चेक करें दोस्तों। अब ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिले कर रहे हैं, हर चीज़ में डिले है, तो आप क्या करें कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, दिन में एक बार वेबसाइट जरूर चेक कर लें, ठीक है, अपने दोस्तों से कह दें तो वह आपको बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों इन कुछ बातों का, ठीक है ना। बाकी मुझे जैसे ही पता चलता है तो मैं भी कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आप एक बार जब भी वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स भी देख लिया करें, तो बहुत सी कुछ बातें होती हैं जो उसमें हम लोग कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि अभी ऑनलाइन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑफलाइन वीडियोज़ ही बन रहे हैं, तो जब तक के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप ध्यान बनाए रखें अपना, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों स्थापना है। स्थापना है क्या? अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, ये बात सही है, ठीक है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, ये बात सही है। और अद्वैतवाद इसके कौन थे आचार्य? तो ध्यान रखिए दोस्तों, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य का था अद्वैतवाद, ठीक। फिर है तर्क। तर्क क्या? क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। तो दोस्तों ये बात है गलत, ठीक है। तो ध्यान रखें, जीव और जगत को अलग नहीं मानता, एक ही मानता है। कौन? अद्वैतवाद, ठीक। तो जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, तो ये बात है गलत। तो स्थापना है अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है, बिल्कुल सही। तर्क है क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है, तो ये बात है गलत, ठीक है। यानी ए सही और आर गलत है। स्थापना है अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें, क्या है? आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, ठीक है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, यह है स्थापना, ठीक। फिर है तर्क। तर्क क्या है? क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है, ठीक है। क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, ठीक है। स्थापना क्या है? आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है, ठीक है, यह बात सही है, ठीक। ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्थापना है दोस्तों, जरा ध्यान दें। देशभक्ति संस्कृति राग। देशभक्ति संस्कृति राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी काला अवधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। ध्यान देना, सही है। अच्छा, स्थापना क्या है? ये सही है। अब जरा ध्यान दें, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देशभक्ति, ध्यान देना क्या क्या मिलता है जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक में। तो ध्यान दें 1931 में आया हुआ नाटक है चंद्रगुप्त, ठीक है। ध्यान दें, स्थापना है क्या है? देशभक्ति संस्कृति राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी काला अवधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कैसा? महाकाव्योचित औदात्य, ये शब्द ध्यान रखें। महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है, कौन सा? चंद्रगुप्त। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क है, तर्क क्या है? साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य यानी एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं।
ठीक है, तर्क है। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य यानी एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। तो ये क्या है, यानी तर्क स्थापना सही है और तर्क गलत है, स्थापना सही है और तर्क गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गौर करें, स्थापना थी देशभक्ति, संस्कृति, राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषिक गरिमा और लंबी काला अवधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। बात सही है, तर्क है। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य, ब्रेख्त एक रचनाकार हैं, उनके महानाट्य यानी एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ध्यान रखेंगे। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, सही सुमेलित प्रश्न है। सूची 1 है जिसमें भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, यानी बोलियां। ठीक, और सूची है 2, कहाँ बोली जाती है ये बताया गया है। तो स्थान और भाषा, बोली और स्थान है। ठीक, तो सबसे पहले खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो बिजनौर में। खड़ी बोली बिजनौर में बोली जाती है। ठीक है, बाकी दिल्ली मेरठ में भी बोली जाती है, ध्यान रखें। ठीक, फिर है ब्रज भाषा जहां से कृष्ण का संबंध है, यानी आगरा, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, अलीगढ़, ये जो एरिया है यानी यूपी। ठीक है, यूपी का शुरुआती हिस्सा जो है, ठीक, ये क्या है, ये ब्रज भाषा का है। ठीक है, ब्रज भाषा की जब भी बात आए तो श्री कृष्ण का मथुरा वृंदावन याद रखें। ठीक है, तो ब्रज में ही मिलता है कृष्ण काव्य अधिकांश। ठीक, ध्यान रखें, आगरा में बोली जाती है। फिर है बांगड़ू लिखा है, कहीं कहीं बांगरू बोलते हैं, और बांगरू कौन सी है, तो ये बात ध्यान रखें, हरियाणी का ही दूसरा नाम है बांगरू। ठीक, तो बांगरू करनाल में बोली जाती है। कहाँ, करनाल में बोली जाती है बांगरू। फिर है दोस्तों अवधी कहाँ बोली जाती है, सुल्तानपुर में। ठीक है, सुल्तानपुर में बोली जाती है अवधी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब जरा ध्यान देना, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और बांगड़ू, कौन कौन सी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और बांगरू, ये तीनों की तीनों बोलियां पश्चिमी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, कौरवी। ठीक, ये पूछा जाता है प्रश्न, तो खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जानते हैं, बांगड़ू को, यानी बांगरू दोनों बातें एक हैं, हरियाणी। ठीक है, हरियाणी, ध्यान रखना, ये इसका नाम है। ठीक, एक है बुंदेली, एक है कन्नौजी, तो 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा अवधी। ठीक है, अवधी किसमें आती है, तो अवधी आती है दोस्तों पूर्वी अपभ्रंश के अंतर्गत। पूर्वी अपभ्रंश को हम अर्धमागधी अपभ्रंश के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ध्यान रखें अवधी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भी आती है इसी के अंतर्गत, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाकी एक मगही, ये 3 आती है। तो आपको अगर भाषा और उनकी बोलियों के संबंध में अगर आपको बेहतरीन वीडियोस चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये भी समझना है। ठीक, तो आप क्या करें कि आप मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट देख लें। ठीक, तो घटना चक्र की प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है कि आपके कौन कौन से जो है वीडियोस इंपॉर्टेंट है। एक तो वीडियोस तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर ये विषय जाकर पढ़ना। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे भाषा और उपबोलियों के संबंध में, ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न, तो एक बार फिर से देख लें इसी प्रश्न को, गौर करेंगे दोस्तों। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, बिजनौर में। फिर है ब्रज भाषा, ये कहाँ बोली जाती है, आगरा में। फिर है बांगरू, ये कब बोली जाती है, तो ये बोली जाती है करनाल में। फिर है अवधी, ये कहाँ बोली जाती है, सुल्तानपुर में। तो इस तरह से आपके क्या है, जगह के नाम देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। तो आप एक बार अपनी किताबों में इन जगहों पर भी विचार कर लेना। ठीक है, देख लेना, एक बार पढ़ लेना दोस्तों, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, सही सुमेलित है सूची 1 और सूची 2। तो जरा ध्यान दें, सबसे पहले है अवहट। ठीक है, अवहट ये कुछ बोलियां हैं दोस्तों। ठीक है, तो अवहट में है कीर्तिलता, विद्यापति की रचना है कीर्तिलता।
किसमें है? अवहट्ट में है कीर्तिलता। फिर है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में है भंवर गीत। भंवर गीत किसकी रचना है? नंददास की रचना है भंवर गीत। नंददास की रचना है भंवर गीत। दोस्तों भ्रमर गीत अलग है, ठीक है। भ्रमर गीत लेखन की एक परंपरा रही है, जैसे सूरदास ने भी लिखा है भ्रमर गीत, तुलसीदास ने भी लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने भी लिखा है, ठीक है। तो अलग अलग राइटर रहे हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक। प्रश्न को आप ध्यान से देखना, किस रचनाकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तब आप अपने आंसर लगा के आना। बाकी एक रचना है जो कंफ्यूजन के लिए दी जाती है, वो है भंवर गीत। कौन सी? भंवर गीत। किसकी है? नंददास की रचना है भंवर गीत। और नंददास की एक रचना है रास पंचाध्यायी, और रास पंचाध्यायी नाम से ही रहीम की भी रचना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखें। देखते हैं अगली कौन सी है। तो अगली भाषा है या बोली है, बोली बोले आप इसको, ठीक है। अवधि, तो अवधि में है मधु मालती, मंजन की कृति है मधु मालती। मंजन मधु मालती, माँ से मंजन, माँ से मधु मालती। मंझन, झा है झा से झंडा, ठीक। तो मंझन की रचना मधु मालती अवधि में लिखी गई रचना है, ठीक। फिर है खड़ी बोली में रचना है प्रिय प्रवास, जिसका समय है 1914 ईस्वी, और ये एक महाकाव्य है। खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य भी है प्रिय प्रवास, ठीक है। और किसका है? हरिऔध जी का है। हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, हरिऔध जी, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले है कीर्तिलता, किसमें है? अवहट्ट में, ठीक, अवहट्ट बोली में या भाषा में। फिर है भंवर गीत है ब्रज भाषा में। फिर है मधुमालती, ये किसमें है? अवधी भाषा में। फिर है प्रिय प्रवास, ये किसमें है? खड़ी बोली में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान दें। सूची 1 है और फिर है सूची 2। जरा ध्यान दें, सूची 1 में पंक्ति है और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो जरा ध्यान से सुने। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, नगर बाहिरे डोंबी, ठीक है। तोहरी कुड़िया छाई, ये डोंबी अप्पा की बात हो रही है। डोंबी अप्पा कह रही हूँ, डोंबी पा नाम है, ठीक है। तो कभी कभी गलती हो जाती है, माफ करना। तो ध्यान देना दोस्तों, डोंबी पा आपको जैसे याद हो जाए ना आसानी से, आप वैसे याद कर लें, ठीक है। ये नाम ऐसे अटपटे से नाम है तो याद होना मुश्किल हो जाता है कहीं, और इनको अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है, ठीक है। कोई डोंबी कहता है, कोई डोंबी अप्पा कहता है, कि डोंबी पा कहता है, ठीक है। स्टूडेंट कितने नाम याद रखे, सही है ना। तो आप थोड़ी सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके आप देखें कि आसपास कुछ नाम तो नहीं है, तो ज्यादातर चांसेस बनते हैं अगर मिलते जुलते नाम होते हैं तो आपका आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, किसने कहा? यह कहा कण्हेपा ने। कण्हेपा की पंक्ति है, किसकी? कण्हेपा। ये सभी क्या है? सिद्ध है। कण्हेपा सिद्ध है, ठीक। तो ध्यान रखें, नगर बाहिरे डोंबी तोरी कुड़िया छाई, कण्हेपा की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे। फिर है का आ तरुवर पंच विडाल, तरुवर पंच विडाल, किसने कहा? लुहीपा लिखा है यहाँ पर, तो कहीं कहीं लुईपा भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो स्पेलिंग एरर्स अगर इस तरह के मिलते हैं छोटे छोटे तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। तो लुईपा की, पा मीन्स होता है आचार्य, ठीक है। तो लुई के आगे जैसे पा लगा हुआ है ना शब्द, ठीक है, जो ये लगा हुआ है प्रत्यय के तौर पर, तो ये क्या है? ये इसका अर्थ होता है आचार्य, लुई आचार्य, ऐसे, ठीक है। तो लुईपा की पंक्ति है का आ तरुवर पंच विडाल, का आ तरुवर पंच विडाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखें दोस्तों, सिद्धों में आते हैं कण्हेपा लुईपा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको सिद्ध और टोटल सिद्ध कितने हुए थे? कुल मिलाकर सिद्ध थे 84 सिद्ध, ठीक है, जिनमें ये प्रमुख थे। और आपको अगर सिद्धों के क्रम को देखना है या इनसे संबंधित इनकी रचनाएं देखनी है तो आप मेरी 1 लाइनर क्वेश्चंस की भक्ति काल वाली वीडियो देख लेना दोस्तों। वहां पर मैंने एक एक बात बहुत ही ढंग से 1 लाइनर क्वेश्चन के तौर पर बताई हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको समय मिले तो। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको नेग्लेक्ट
कमेंट कर देना, ठीक है। कंटेंट अच्छा है तो आप कंटेंट पर फोकस करना। मेरी गलतियां अगर मिलती होंगी तो कमेंट बॉक्स में बताकर उन्हें सही कर देना, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ठीक। ये ध्यान रखना, ये चैनल मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। किसका? मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है। इसमें जहां कहीं भी गलती मिलती हो दोस्तों, तुरंत छाट के उसको सही करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं देखती हूँ चीज़ों को दोबारा से, तो गलतियों को ठीक भी करती हूँ। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी समझें कि आपके पास अगर मेरी तरफ से गलती से कहीं से भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, अगर आप जानते हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही करें उसको, ठीक है। मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मेरी आलोचना करनी है, आलोचना करें कमेंट बॉक्स में, जो आपको कहना हो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, ठीक। तो आपको देखना है कि कंटेंट कितना बेहतर बनाना है, ताकि जो भी छात्र हैं उन तक गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मेरी एक छोटी सी गलती के कारण ऐसा ना हो कि किसी का सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो उससे बड़ी अफसोस की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी, ठीक। तो थोड़ी सी इस बातों को समझना दोस्तों, ठीक है। अगर मुझसे गलतियां हो रही हैं तो प्लीज उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक। और जिनका भी सिलेक्शन होता है जहां कहीं भी किसी भी पोस्ट में या कोई एग्जाम क्रैक होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उससे मुझे बहुत खुशी भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा लगता है जब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें दोस्तों, ठीक। गौर करें, अगली पंक्ति है, कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी। कड़ुआ बोल ना बोलिस नारी, ये किसकी पंक्ति है? नरपति नाले की। नरपति नाले की पंक्ति है, कड़वा बोल ना बोलिस नारी, ठीक है। नरपति नाले की पंक्ति है। इसके बाद है दोस्तों, मोरा जोवना नबेलरा भयो है गुलाल। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ये किसकी है? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की पंक्ति है दोस्तों, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, ठीक। अब जरा एक बार फिर से सुन लें सभी पंक्तियों को, गौर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले है कण्हेपा, इनकी पंक्ति है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई। फिर है, तो ध्यान रखना, फिर है लुईपा की पंक्ति है, का आ तरुवर पंच बिड़ाल। क्या है? का आ तरुवर पंच बिड़ाल। इससे पहले हमने पढ़ी नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, किसकी? कण्हेपा की पंक्ति। फिर पढ़ी हमने का आ तरुवर पंच बिड़ाल, लुईपा की पंक्ति है, ठीक। फिर है कड़वा बोल ना बोलिस नारी। नारी को कह रहे हैं कि कड़वे बोल ना बोलिस नारी, ठीक है। किसकी है? नरपति नाले की। नरपति नाले की पंक्ति है, कड़वा बोल ना बोलिस नारी। फिर है दोस्तों, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, किसकी पंक्ति है? तो ध्यान रखें, खुसरो की, अमीर खुसरो की पंक्ति है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। और हिंदुस्तान की तूती, ठीक है, किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने, ठीक। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं हैं खाली कबारी, ठीक है, अखरावट, आखिरी कलाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।